बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे माता रमाबाई के ऊपर। पिछले एपिसोड में अब तक हम जान चुके हैं कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर और माता रमाबाई ने एक साथ मिलकर जीवन का संघर्ष किया। उस वक्त भी माता रमाबाई उनके साथ बनी रही जब उनका कोई और मित्र नहीं था, और किस तरीके से दाने दाने को मोहताज माता रमाबाई यहाँ महाराष्ट्र में और डॉक्टर अंबेडकर वहां लंदन में रहे, और साथ ही किस तरह उन लोगों ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग विवाह के बंधन में बंधे और किस तरीके से ये बंधन माता रमाबाई के मृत्यु के साथ टूटा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का पहला टॉपिक है मुंबई के मछली बाजार में हुई अंबेडकर और रमाबाई की शादी। तो ये शादी जो है वो द्विज साहित्यकारों ने जो कल्पना करी है ना शादी के मंडप की, उससे बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले जी की जो बुक है ना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वो एकदम सटीक बैठता है। ना यहाँ पर अगरबत्ती की सुगंध है, ना फूल पत्तियां हैं, ना ही चंदन है, कुछ नहीं है। किन हालातों में शादी हुई उसका जिक्र यहाँ पर बहुत खूबसूरती से किया गया है, और यही दलित साहित्य की खूबसूरती भी है। सुनिए जरा और इसे कंपेयर कीजिए सवर्ण द्विज साहित्यकारों की कल्पना से। रमाबाई से डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1908 में अंबेडकर के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के थोड़े दिन बाद ही हो गई थी। तब वे एल्फिंस्टन हाई स्कूल के छात्र थे। इसी दौरान ही उनके पिता रामजी सूबेदार ने भीमा की शादी भिखू वलंगकर की पुत्री रामीबाई के साथ संपन्न कर दी थी। तो रमाबाई का शादी से पहले का नाम रामीबाई था। पिछले एपिसोड में हमने इसे पढ़ा था, और शादी के बाद उनका नाम रमाबाई हुआ था। विवाह स्थल, अब जरा इसको गौर से सुनिए। विवाह स्थल किस तरह का था? विवाह स्थल बंबई, अब मुंबई का भाई खाले बाजार अर्थात मछली बाजार था। वहां एक कोने में घराती इकट्ठा हुए, दूसरे कोने में बाराती इकट्ठा हुए। छप्पर के नीचे नाली से गंदा पानी बह रहा था। चबूतरे का इस्तेमाल बेंच के रूप में किया गया था। बाजार के पूरे स्थल का इस्तेमाल विवाह स्थल के रूप में किया गया था। रमाबाई अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थीं। उनके पिता का नाम भिखू धुत्रे था। दाभोल के समीप स्थित वनंद गांव में वे निवासी थे। वे दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते थे। रमाबाई के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका और उनके भाई बहनों का लालन पोषण उनकी चाची और मामा ने किया था। उनके भाई का नाम शंकर धुत्रे था। धनंजय की 2018 पृष्ठ संख्या 23। इस बुक में से आप ये रेफरेंस क्रॉस चेक कर सकते हैं। भले ही अंबेडकर का विवाह सन 1908 में संपन्न हो गया था, लेकिन सही मायनों में उनकी गृहस्थी बहुत बाद में शुरू हुई। जब अंबेडकर 1917 में लंदन से लौटकर मुंबई आए, घर में खुशी छा गई। उनकी पत्नी रमाबाई को लगा कि हम लोगों ने अब तक जो भी दुख भोगा है वे समाप्त हो चुका है। हमारे साहिब नौकरी करके पैसा कमाएंगे और सभी को खुशहाल रखेंगे। तो ये आम गृहिणियों वाली मानसिकता यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। जैसा कि कोई भी गृहिणी समझेगी कि यदि पति अच्छा कमाता है तो घर में संपन्नता और धन धान्य से घर भरा रहता है, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। तो रमाबाई भी उसके अपवाद नहीं थी, वे भी ऐसा ही सोच रही थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? रमाबाई को लगा था कि हमारे और भी बच्चे होंगे। विद इन ब्रैकेट पहला बच्चा गंगाधर की मृत्यु हो चुकी थी और हमारा घर संसार सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। खेर मोड़े 2016 पृष्ठ संख्या 112। लेकिन अंबेडकर कुछ और ही सोच रहे थे। वे इस बात से दुखी थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में ही लंदन से वापस आना पड़ा। परिवार में आने के कारण उनको जो आनंद मिला उस पर उपरोक्त दुख की छाया पड़ी हुई थी। अर्थात जो बीच में पढ़ाई छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ा, उससे वो बहुत दुखी थे, व्यथित थे। तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे खटक रही है वो है डेट जो मेंशन की गई है, जो साल मेंशन किया गया है 1917 का। और हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि जब डॉक्टर अंबेडकर लंदन से माता रमाबाई को पत्र लिखते हैं, उसमें जिक्र करते हैं कि गंगाधर की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी उन्हें चिंता हो रही है। तो यहां पर लिखा गया है कि पहला बच्चा गंगाधर जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी और डॉक्टर अंबेडकर दुखी थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये शायद टाइपिंग एरर रहा होगा,
डेट मेंशन करने में। अंबेडकर के लंदन जाते ही रमाबाई पर टूटा दुखों का पहाड़। अगला टॉपिक। करीब 2-2.5 वर्षों बाद रमाबाई के साथ रहने के बाद पुनः अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने 1920 में लंदन गए। रमाबाई के साथ रहते हुए भी उनके साथ कितना रह पाए इसका अंदाजा तो इस बीच अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक सक्रियता से लगाया जा सकता है। 1920 में दोबारा पढ़ाई के लिए लंदन जाने के बाद रमाबाई के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसका पता उनके पत्र के जवाब में 1921 अंबेडकर द्वारा लिखे पत्र से होती है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। वे 1923 में भारत लौटे, जब दोनों की जिंदगी थोड़ी पटरी पर लौटी, लेकिन अंबेडकर की सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गई। उन्हें संघर्ष के कई मोर्चों पर सक्रिय होना पड़ा। उनके पास रमाबाई के साथ बिताने के लिए 24 घंटे में आधा घंटा भी नहीं मिल सका। इसका जिक्र उन्होंने बहिष्कृत भारत के संपादकीय में किया है। तो बहिष्कृत भारत का जो संपादकीय है वो भी हम पिछले एपिसोड में पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आपका मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं। तो आज के एपिसोड का अंतिम टॉपिक है, रमाबाई के निधन के बाद बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए अंबेडकर। अंबेडकर के भारत आने के बाद भी उनके पास घर गृहस्थी के लिए वक्त ही नहीं रहता। हाँ, आर्थिक हालत थोड़ी संभली, लेकिन रमाबाई का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। इसके कारणों का जिक्र करते हुए अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं, बाबा साहब की पत्नी श्रीमती रमाबाई बीमार थीं। पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार का ध्यान देने के लिए बाबा साहब को समय कभी मिला ही नहीं। जब जब उन्हें थोड़ा समय मिल जाता तब तब वे पारिवारिक बातों की ओर ध्यान देते। एक बार रमाबाई को हवा बदली करने के लिए धारवाड़ ले गए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। पत्नी के स्वास्थ्य के में कुछ सुधार हो, इसके लिए बाबा साहब ने काफी प्रयास किए। धनंजय की 2018 पृष्ठ संख्या 237। लेकिन इलाज का असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ता गया। मृत्यु से पहले वे 6 महीने तक बिस्तर पर रहीं। वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में उन्हें लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाकर जीना पड़ा। इस स्थिति में उन्हें शारीरिक तौर पर तोड़ दिया। 4 बच्चों की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। तो स्त्रियों का शरीर जो है वो बहुत सारे चेंजेस झेलता है अपने जीवन काल के दौरान। यदि खान पान ठीक से न मिले स्त्रियों को, तो स्त्रियों का शरीर जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जो भी ये वीडियो सुनते हैं वो कम से कम अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के पत्र से भी हमने जाना कि वे भी दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन क्योंकि वे एक पुरुष थे और स्त्रियों के शरीर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपने जीवन में, इसलिए वो ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। यदि दोनों ही आधा पेट खाकर रह रहे थे तो जो असर स्त्री के शरीर पर पड़ेगा, उसे महामारी भी होती है, उसे बच्चे भी वो पैदा करती है, तो शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें। अंत में साहेब की रामू उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर 27 मई 1935 को चली गईं। रमाबाई की मृत्यु एक रात पहले ही अंबेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी शैया के पास बैठे थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मनस्थिति के साथ वे शव यात्रा के साथ धीमे धीमे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वह दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की भांति वे फूट फूट कर रोते रहे। धनंजय की 2018 पृष्ठ संख्या 239। रमाबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर कई फिल्में बनाई गई हैं और नाटक भी लिखे गए हैं। मराठी की कुछ चर्चित किताबें भी उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डालती हैं, जो निम्न हैं। तो अब मैं यहाँ पर उन पुस्तकों को पढ़ रही हूँ। संभव हो तो आप उन्हें नेट पर जरूर सर्च कीजिएगा। पहला, 2011 में प्रकाश जाधव के निर्देशन में मराठी में रमाबाई भीमराव अंबेडकर फिल्म बनी, जो पूरी तरह रमाबाई के व्यक्तित्व पर आधारित है। दूसरा, 2016 में एम रंगानाथ के निर्देशन में कन्नड़ में रमाई फिल्म बनी। इस फिल्म का केंद्रीय चरित्र भी रमाबाई है। तीसरा, शशिकांत नालवाड़े के निर्देशन में
1993 में बनी मराठी फिल्म युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर में भी रमाबाई की भूमिका को रेखांकित किया गया है। चौथा, अंग्रेजी में जब्बार पटेल ने सन 2000 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नामक फिल्म बनाई, जिसमें रमाबाई के व्यक्तित्व को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पांचवा, 1990 में मराठी फिल्म भीम गर्जना बनी, जिसका निर्देशन विजय पवार ने किया। इसमें भी अंबेडकर के जीवन में रमाबाई की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है। छठा, 1992 में अशोक गवाली के निर्देशन में मराठी में चर्चित नाटक रमाई सामने आया। उसके बाद नीचे कुछ संदर्भ पुस्तकें दी गई हैं, उसको भी मैं पढ़ रही हूं, उन्हें भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, B.R. अम्बेडकर 2019, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 8 बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। 2, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वसंत मूल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत नई दिल्ली 1991। तीसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष यात्रा एवं संदेश डॉक्टर M.L. शहारे डॉक्टर नलिनी अनिल सम्यक प्रकाशक नई दिल्ली 2014। चौथा, बहिष्कृत भारत में प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपादकीय अनुवादक प्रभाकर गज भीए सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली 2017। पांचवा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र धनंजय कीर पॉपुलर प्रकाशन मुंबई 2018। छठा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवन और चिंतन भाग 1 चांगदेव भवान राय खेरमुड़े अनुवाद डॉक्टर विमल कीर्ति सम्यक प्रकाशन 2016 नई दिल्ली। तो ये कुछ फिल्में, नाटक और पुस्तकें हैं जो आप संदर्भ के तौर पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं। और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ललई सिंह यादव के ऊपर, जिन्होंने उत्तर भारत में E.V. रामासामी पेरियार जी की जो सच्ची रामायण है उसका हिंदी अनुवाद कर भूकंप ला दिया था। उनके चरित्र के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।